नमस्ते दोस्तों। आज हम एक ऐसे विषय को लेकर आपके सामने आए हैं जो बहुत ही कम चर्चा का विषय रहता है। नए व्यक्तियों के लिए योग की शुरुआत कैसे करें एक बहुत बड़ा प्रश्न रहता है। कब करें, कैसे करें और क्या क्या करें, इतने सारे हैं कि सब आदमी भूल जाता है, उसमें भटक जाता है, नहीं कर पाता है। तो आज मैं इस विषय को लेकर के आपके सामने में हाजिर हुआ हूं। सबसे पहला चीज ये कि योग की शुरुआत करने का ग्रंथों में जो कहा गया है, हमारे हठ प्रदीप का या घरंट संहिता या बहुत सारे हठ रत्नावली, इस सारे चीजों में यही दिया गया है कि योग की शुरुआत हमें दो मौसम से, दो ऋतुओं से करना चाहिए। एक है शरद ऋतु, दूसरा है वसंत ऋतु। ये दोनों इसलिए कि ये बहुत ही अच्छा ऋतु होता है। जैसे कि आप सब जानते हैं, न तो इसमें ज्यादा ठंड रहती है, न गर्मी रहती है, न बारिश का सीजन रहता है। ये बहुत ही सुंदर सीजन रहता है। वातावरण शुद्ध रहता है और पवित्र रहता है। तो ऐसे वातावरण में नए साधकों को शुरू करना चाहिए। पुराने साधक चूंकि बहुत दिनों से करते आ रहे हैं, उनके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। कर रहे हैं तो कर रहे हैं, नहीं भी कर रहे हैं तो फिर शुरुआत कहीं भी कर सकते हैं, इसलिए उनके लिए मैं नहीं बोल रहा हूं। दूसरा है कि सुबह में कब करें। मॉर्निंग में करने का सबसे अच्छा समय तो सभी लोग जानते हैं, ब्रह्म मुहूर्त है। तो ब्रह्म मुहूर्त में सभी व्यक्ति उठ नहीं पाएंगे। आजकल के युग जमाने में, भाग दौड़ की जिंदगी में बड़ा मुश्किल है ये समय निकालना। तो इसमें हम अब ये कह सकते हैं कि मॉर्निंग में 8 बजे के पहले आप अपने योग के पूरी योग समाप्त कर दें। मॉर्निंग में आप उठें, 1 घंटे का समय आपको देना है प्रतिदिन। आप 7 बजे से दें या 6 बजे से दें या 5 बजे से दें, लेकिन 1 घंटे का समय प्रतिदिन अवश्य दें। अब रही बात आगे कि हम शुरुआत कैसे करते हैं। तो शुरुआत करने के लिए सबसे पहले हम प्रार्थना से शुरुआत करें। याद रखिए, प्रार्थना बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये हमें अंदर से जोड़ता है और हम इसमें शांत चित्त होकर के दोनों हाथ जोड़ करके और ओंकार पहले करते हैं। 1 से 2 बार ओंकार का जाप करेंगे, उसके बाद स्वर में करेंगे और उसके बाद हम प्रार्थना करते हैं, वो भी लयबद्ध तरीके से। इसमें हम समय 2 मिनट तक दे सकते हैं। अब आगे हम बढ़ते हैं। तीसरा तो वो है सटकर्म। आसन का सबसे पहले हम आसनों के पहले सटकर्म करते हैं। सटकर्म क्या है? 6 क्रियाएं हैं। नेति, दौती, बस्ती, नेति, दौती, बस्ती, त्राटक, कपालभाति, अग्निसार, ये सारे बहुत सारे हमारे 6 तरह की क्रियाएं हैं। उसमें 3 क्रिया प्रतिदिन कर सकते हैं। कौन कौन सा? कपालभाति, अग्निसार क्रिया और त्राटक। ये आपको ज्यादा से ज्यादा समय 5 मिनट लगे, 5 से 10 मिनट तक लगेगा। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम करेंगे सूक्ष्म व्यायाम। सूक्ष्म व्यायाम क्या है? ये हमें हमारे जितने बॉडी के जोड़ हैं सबको ढीला करता है और बॉडी को हायर आसनों के लिए तैयार करता है। उच्च आसनों के लिए ये बॉडी को तैयार करता है। उसमें भी हम 5 to 10 मिनट समय दे सकते हैं। 5 मिनट भी दे सकते हैं। उसमें बहुत सारे हैं, जैसे कि आपको ग्रीवा शक्ति विकास का, भुजा शक्ति विकास का, कटी शक्ति विकास का, जंघा शक्ति विकास का, जानु शक्ति विकास का। तो प्रतिदिन सब कुछ करना जरूरी नहीं है। उसमें से चुन लीजिए कि आप क्या प्रतिदिन करना चाहते हैं। आज कर लिए 2, नेक्स्ट डे करेंगे 2। तो इस तरह से हम मिक्स करके इसको कर सकते हैं। आगे चलते हैं। इसके बाद हम करेंगे सूर्य नमस्कार। ये कभी भी नहीं भूले, प्रतिदिन सूर्य नमस्कार कम से कम 3 राउंड्स to 5 राउंड्स और ज्यादा से ज्यादा 10 राउंड तक हम कर सकते हैं। लेकिन आप चूंकि और भी आसन और प्राणायाम हमें करना है, तो उसके लिए हमें इसको प्रतिदिन कम से कम 3 राउंड to 5 राउंड्स करें। 10 मिनट समय मैक्सिमम लगेगा इसमें। अब आता है आसनों की श्रृंखला। तो आसन में हम क्या क्या करें? तो आसन में हमें सब आसन करने की आवश्यकता नहीं है। शरीर के जरूरत के हिसाब से खड़े होकर किए जाने वाला आसन हम कर सकते हैं। तो खड़े वाले आसन के बारे में डिटेल में चर्चा तो मैं आप यहाँ पर नहीं करूंगा, लेकिन जैसे तिरक ताड़ासन, कटी चक्रासन, ये सारी चीजें हैं। तो आप कोई भी चीज आप इसमें चुन लें। प्रतिदिन सब नहीं करें, कुछ 2-4 आप खड़े होकर करने वाले कर लें। उसके बाद बैठ के करें। बैठ के करने वाले में से 2-3 अवश्य करें। जैसे कि आप दंडासन से शुरुआत करते हैं तो पश्चिम तानासन हुआ, उसके बाद अर्धमध्य चंद्रासन हुआ,
शवासन, शशंकासन हुआ, उष्ट्रासन हुआ, लेट के करने वाले में से उत्तान पादासन हुआ, पवन मुक्तासन हुआ, फिर आप धनुरासन, बहुत सारे आसन हैं, उसमें से आप छांट लीजिए आपकी आवश्यकता के हिसाब से। उसको कम से कम उसमें समय 15 मिनट दीजिए, 15 मिनट आसन में, उससे ज्यादा देने की आवश्यकता नहीं है। आप सेतुबंध आसन, कोई भी आसन आपको 2 मिनट से ज्यादा समय नहीं लगेगा। तो आप 5 यदि 7 से 8 आसन करते हैं तो आराम से 15 मिनट से आपके हो जाते हैं। उसके बाद हम चलेंगे प्राणायाम की ओर। प्राणायाम तो अवश्य करना चाहिए, कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए। उसमें हमें कम से कम 15 मिनट और ज्यादा से ज्यादा आधे घंटे का समय हमें उसमें देना चाहिए। प्राणायाम में एक ब्यूटी क्या है कि आप कभी भी कर सकते हैं, खाने के 1 घंटा बाद में कभी भी इसको किया जा सकता है। याद रखिएगा, कपालभाति को प्राणायाम में नहीं गिना गया है हमारे ग्रंथों में, ऐसे बहुत जगह दोनों में माना गया है। इसलिए मैं खाना खाने के बाद 1 घंटे के अंदर में आपको कपालभाति करने के लिए मना करूंगा। लेकिन दूसरे प्राणायाम जो भी हैं आप 1 घंटे के बाद आप कर सकते हैं, या खाना खाने के पहले आप 1 घंटे पहले कर सकते हैं। जैसे भस्त्रिका हुआ, भस्त्रिका, उसके बाद आप अनुलोम विलोम, उज्जाई, फिर आप भ्रामरी, त्राटक तो सटकर्म में आ जाएगा, शीतली, शीतकारी, ये सारे प्राणायाम हैं। तो इनको आप खाना खाने के 1 घंटा के बाद या पहले कर सकते हैं। अब उसके बाद अपना समय को जरूर थोड़ा, एक चीज और जरूर जोड़िए प्रतिदिन, वो है ध्यान, मेडिटेशन। सीख लीजिए मेडिटेशन। मैं तो मेडिटेशन के बिना रह ही नहीं सकता हूँ जीवन में। यदि आप हर समय स्वस्थ रहना चाहते हैं तो इनके साथ जितने आपके आसन हैं, जितने आप योग किए, उसके साथ में ध्यान को अवश्य जोड़ें। तो प्राणायाम का बाद ध्यान, तो टोटल समय 1 घंटा से लेकर 1.25 घंटा में आपको यदि ध्यान जोड़ देते हैं, उसमें ध्यान आप 20 मिनट्स तक, आप 15 to 20 मिनट्स प्रतिदिन मॉर्निंग में कर लें, या इसको तो कभी भी कर सकते हैं। इवन ऑफिस में भी 5 मिनट के अंदर में आप ध्यान चाहे तो कर सकते हैं। एक्चुअली ध्यान क्या है, आत्मा का स्नान है। उसमें आप तरोताजा महसूस करते हैं जब भी करिएगा। तो इस तरह से आप अपने पूरे दिनचर्या में योग को शामिल करें। योग में क्या क्या करें, कब करें और कैसे करें, ये सारी चीजें मैं आपको इस छोटे से वीडियो में बताया हूं। डिटेल में हर चीज के बारे में मैं आपको अवश्य बताऊंगा आगे आने वीडियोज में। तो आप मुझे मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, नए नए वीडियोज आएंगे, और साथ साथ में कमेंट करें, ताकि कुछ नया चीज जानना चाहते हैं तो मुझसे आप पूछ सकते हैं। लाइक करें और शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों को। जय हिंद।